जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो योगिनी एकादशी जो है ये 5 जुलाई दिन सोमवार को है। तो आप सभी को नियम पता ही है कि एक दिन पहले शाम के समय चावल नहीं खाना होता है। मसर की दाल, बैगन ये भी एक दिन पहले संध्या के समय नहीं खाया जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दूसरे दिन सुबह गंगा जल और तिल डाल करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान का पूजन और एकादशी व्रत कथा सुने। बहुत ही श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत, व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये युधिष्ठिर जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपने जेठ के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी थी उसकी आपने महात्म्य और कथा सुनाया। हे भगवान, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा को मैं वर्णन करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अलकापुरी का राजा जिसका नाम कुबेर था, और वो कुबेर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और उसका जो एक सेवक था, माली जो था, फूल लेकर के आता था, उसका नाम था हेम माली। उसकी स्त्री सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वो माली अपने पत्नी के स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वो मानसरोवर से फूल लाकर, माली जो था वो अपने राजन के लिए फूल लेने के लिए गया मानसरोवर में, और वहाँ से फूल ला करके और अपने घर पे आ गया। और घर पे आकर के पत्नी के पास बैठ गया। वो माली राजा को फूल देना भूल गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जब राजा कुबेर भगवान शिव का पूजन करने के लिए शिवालय में गए, मंदिर में जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें फूल दिखाई नहीं दिया। तो राजा ने वहाँ पर पहरेदारों से पूछा कि आज हेममाली फूल लेकर क्यों नहीं आया। राजा को बड़ा क्रोध आया कि आज भगवान शिव का पूजन बिना फूल के होंगे। तो वहाँ पर जो पहरेदार था वो कहने लगा, हे राजन, वो हेममाली अपने पत्नी के बस में रहता है और वो पत्नी के प्रेम के कारण ही आज शायद फूल देने के लिए नहीं आया है। ये सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। राजा को बड़ा क्रोध आया और शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वो माली भी भय से व्याकुल होकर राजा के सामने पेश हुआ। तो कुबेर राजा को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में सफ़ेद कुष्ठ हो जाए, तुम कुष्ठ रोगी हो जाओ और स्त्री से सदा तुम्हारा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वो उस स्थान से गिर गया और सफ़ेद कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था। लेकिन वो माली भगवान शिव के पूजन के लिए फूल लेकर के आता था। इस कारण से माली को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की शरणागति में लगे रहिए।
क्योंकि अगर कोई बचाने वाला है कष्टों से तो केवल परमात्मा है। तो परमात्मा से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। तो माली भगवान शिव का पूजन के लिए फल फूल लेकर के आता था। इस कारण से उसे अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद थीं। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण उसे बना रहा। वो भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी के सभा के समान है। तो वो माली जब वहां पर पहुंचा मार्कंडेय के आश्रम में, तो दूर से ही प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठ रोगी हो देखकर उसे अपने पास बुला करके कहा कि ये बताओ तुम्हें ये कुष्ठ रोग कैसे हो गया? तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो तुम्हें ये कुष्ठ रोग हुआ है? तो मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला कि महाराज, मैं कुबेर का सेवक था। हमारे राजा का नाम कुबेर है और मैं उनका सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनिराज, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर राजा को मैं देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनिराज, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से भी हमारा वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को कोई उपदेश दीजिए, कोई ज्ञान दीजिए, जिससे ये दुख हमारा जो है ये छूट जाए। मार्कंडेय मुनि बोले कि हे हेममाली, तूने मुझसे सत्य बोला है, कोई छल कपट नहीं किया है, कोई झूठ मुझसे नहीं बोला है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश जरूर करूँगा। हे हेममाली, तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारा ये जो कुष्ठ रोग है ये दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हेममाली ने पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया मुनिराज को और उसने यह उत्तम व्रत किया। माली ने श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को किया और इस योगिनी एकादशी के व्रत करने से वो देवरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्य फल को देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को करते हैं, भगवान नारायण की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है, ठाकुर जी की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। अब अगर ये व्रत आप अपने लिए कर रहे हैं तो हाथ में जल लेकर के और संकल्प कीजिए कि प्रभु, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई पाप हो गया हो तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और अगर आप ये व्रत अपने पितरों के लिए रख रहे हैं तो वो जल में अपने पितरों का नाम लेकर के कि अपने माता या पिता के लिए व्रत कर रहे हैं, तो वो संकल्प उन माता या पिता का नाम लेकर के छोड़ दीजिए कि इस व्रत का फल हमारे माता या पिता को प्राप्त हो। तो ये रहा संकल्प की विधि। अब एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो समझो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि नारायण के समीप वही पहुंचता है जिसे नारायण जिसके ऊपर कृपा करते हैं। तो अगर आपने एकादशी का व्रत किया हुआ है तो आप दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन में करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी जाप, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
चाहे आप हरे राम का जाप आप करते रहिए, क्योंकि जब आप नाम के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर भी भूल कर भी कोई भूल आपसे नहीं होगा, और अगर कोई भूल भी हो गया है तो वो भी भगवान ठाकुर जी आपके समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।